नान्या की गंदी नजर हमेशा गांव की औरतों पर रहती थी। उसने कई मासूम औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक दिन गांव के एक किसान की पत्नी सुरभि, जो 4 महीने की गर्भवती थी, वो नान्या की हवस का शिकार बन जाती है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए नान्या सुरभि को गोली मार देता है, लेकिन मरते समय सुरभि नान्या को श्राप देती है कि वो नान्या और उसके वंश को खत्म कर देंगी। उस दिन के बाद सुरभि की आत्मा अपना बदला लेने के लिए नान्या की हवेली में भटकती रहती है। अब नान्या डर के साए में जी रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक बाबा को बुलाता है। बाबा नान्या को एक कड़ा देता है और कहता है, जब तक ये कड़ा तुम्हारे हाथ में रहेगा, सुरभि की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कड़ा पहनने के बाद नान्या फिर से खुद को ताकतवर समझने लगता है। अब नान्या की गंदी नजर उसकी साली रुक्मणी पर पड़ती है। एक दिन नान्या रुक्मणी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नान्या की पत्नी लक्ष्मी वहां पहुंच जाती है और अपनी बहन को बचा लेती है। इस बात से नान्या गुस्सा हो जाता है और लक्ष्मी की बेरहमी से पिटाई कर देता है, जिससे लक्ष्मी की मौत हो जाती है। लक्ष्मी के मरते समय रुक्मणी ने लक्ष्मी से वादा किया था कि वो हमेशा उसके बच्चे का ख्याल रखेंगी। उसलिए रुक्मणी अपना सर मुंडन कर लेती है ताकि वो बदसूरत दिखे और नान्या की गंदी नजर उस पर दोबारा न पड़े। सुरभि की आत्मा से बचने के लिए नान्या बाबा का दिया हुआ कड़ा पहन लेता है। बाबा का दिया हुआ कड़ा बुरी शक्तियों से रक्षा करता था, लेकिन एक दिन नान्या का बेटा रावू खेल खेल में नान्या के हाथों से वो कड़ा निकाल लेता है। कड़ा निकालते ही हवेली का माहौल बदल जाता है। रावू डर के मारे बिस्तर के नीचे छुपा रहता है। तभी रावू को सुरभि की आत्मा दिखाई देती और रावू की आंखों के सामने सुरभि नान्या को बेरहमी से मार देती है, लेकिन सुरभि की आत्मा नान्या को मार के भी शांत नहीं होती। वो नान्या के पूरे वंश को मिटा देना चाहती थी। सुरभि ने कई बार नन्हे रावू को मारने की कोशिश की, लेकिन रावू हर बार बच जाता। ऐसे ही समय बीतता गया। अब रावू बड़ा हो गया था, लेकिन पूरा गांव रावू को नान्या की तरह हैवान समझता था। रावू था भी गुस्से वाला, जब मन करे किसी की भी पिटाई कर देता था। लेकिन सुरभि की आत्मा अब भी हवेली में रावू को मारने के लिए भटकती रहती थी। एक दिन हवेली का नौकर शंभू, जो कभी हवेली में कदम नहीं रखता था, गलती से हवेली में पांव रख देता है। तभी अचानक सुरभि की आत्मा उसे पकड़ लेती है और हवा में उड़ाने लगती है। शंभू डर के मारे चिल्लाने लगता है। शंभू की बीवी उसे बचाने जाती है, लेकिन घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी रावू वहां पहुंच जाता है और शंभू को बचा लेता है। लेकिन रावू के मन में एक सवाल उठता है, जब सुरभि मुझे खत्म करना चाहती है, तो फिर उसने शंभू पर हमला क्यों किया? ये गाय दूध की जगह खून दे रही थी। जब गांव वालों को पता चलता है कि रामानंद की गाय दूध की जगह खून दे रही है, तो सारे गांव वाले स्वामी जी को लेकर रामानंद के घर पहुंच जाते हैं। स्वामी जी रामानंद के हाथ में चावल के दाने देकर गाय का चक्कर लगाने को कहते हैं। चक्कर लगाकर रामानंद देखता है कि सारे चावल काले पड़ गए हैं। तब स्वामी जी कहते हैं, इस गाय में काली शक्ति की छाया आ गई है, हमें इस गाय को मार देना होगा। गांव वाले कहते हैं, गाय को मारना पाप नहीं होगा क्या? स्वामी जी कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन गांव में आने वाले संकट से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। दरअसल पिछली रात इस गांव में आसमान से एक उल्कापिंड गिरा था और उसी के बाद गाय की हालत ऐसी हो गई थी। सारे गांव वाले और स्वामी जी उस उल्कापिंड को बुरी शक्ति मानने लगे थे, लेकिन रामानंद की माँ चुपचाप गाय की रस्सी खोल देती है और गाय को भगा देती है। पूरा गाँव उस गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तभी विक्रम नाम का एक लड़का गाय को गांव वालों से मारपीट करके बचा लेता है। विक्रम एक साइंटिस्ट था और वो उल्कापिंड की जांच करने आया था। विक्रम स्वामी जी और गांव वालों से कहता है, ये कोई काली शक्ति या आत्मा नहीं है, ये बस एक आसमानी पत्थर है और इस उल्कापिंड के रेडिएशन की वजह से गाय दूध की जगह खून दे रही है। विक्रम स्वामी जी और गांव वालों को समझाता है और गाय को अपने पास रख लेता है, लेकिन एक दिन उसी उल्कापिंड के पास धुआं निकलने लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो।